कप्तान अदलिया पर हमलों के खिलाफ दीवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा फैसला, अदलिया बचाओ तहरीक शुरू की जाएगी। पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत जारी। इमरान खान कहते हैं कि जल्द पूरे मुल्क में बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी। पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। इलेक्शन इल्तवा केस, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, मुमकिन मसाइल पर मुशावरत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास भी जारी। हुकूमती कानूनी टीम मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रही है। इलेक्शन इल्तवा केस की मजीद समाअत पीर को होगी। इलेक्शन लाजमी होंगे। तारीख पर तमाम फरीकैन डायलॉग के जरिए मुत्तफिक हो जाएं। कुछ वक्त दे सकते हैं, बसूरत दीगर अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाजे कर दिया। सवाल किया कि किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई। फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। तोशाखाना नैब तहकीकात, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब नोटिस चैलेंज कर दिए। वकील ख्वाजा हारिस का दरखास्त में कहना था कि 17 फरवरी और 16 मार्च के नैब कॉल अप नोटिस गैर कानूनी करार दिए जाएं। नोटिस की बुनियाद पर तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। साइट एरिया में फैक्ट्री में भगदड़ मचने से 12 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस ने गिरफ्तार 8 अफराद को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक अफराद का सफरे आखिरत। कराची के दर्जनों घरों में सोग। कराची में फैक्ट्री में लगने वाली आग शदीद हो गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। आतिशज़दगी से फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का माल राख होने का खदशा। पेशावर में एक और पुरस्कार कत्ल। नामालूम अफराद ने क्रिस्टल कॉलोनी में काशिफ मसीह को गोलियों का निशाना बना दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में सिख बरादरी के दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया था। मुल्क में गैस की किल्लत से अवाम बेहाल। खाना पकाना और इफ्तार बनाना मुश्किल तर हो गया। सहरो इफ्तार के औकात में भी गैस गायब। वजीर आजम ने गैस किल्लत का मसला एक रोज में हल करने का हुक्म दिया था। गैस लोड शेडिंग बढ़ने से अवाम मजीद रुल गए। महंगाई की शरह नीचे नहीं आ रही, अवाम भूखे मरने लगे। आटा, चावल, तेल, दालें अवाम की पहुंच से दूर हो गया। दूध और गोश्त खरीदना अयाशी बन गए। बिजली और पेट्रोल की बुलंद कीमतों से अवाम की जेबें खाली करा ली। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई 35% से ज्यादा रही। 2 सगे भाइयों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाईकोर्ट तफ्तीशी अफसर पर बरहम। लापता भाइयों का 10 साल में सुराग नहीं लगा सके। आपकी ये कारकर्दगी है। जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटू के रिमार्क्स। लड़कों की मां 2014 से धक्के खा रही है। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर दिया। मुल्क भर में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बारिशें। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। बदीन में बारिश और तूफानी हवाओं से कमजोर छतें उड़ गईं। कराची में 6 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस
एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।